टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ये कैसे हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और क्योंकि भारत का पड़ोसी इस लिहाज से भी कितना बड़ा कंसर्न हमारे लिए, संजय भारद्वाज सर आपके पास आएंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर, अवामी लीग समर्थकों को शेख हसीना का संबोधन, जिंदा हूं तो जरूर कोई बड़ा काम बाकी है, यह शेख हसीना की तरफ से कहा गया। इतिहास बुलडोजर से नहीं मिटेगा, यूनुस ने मेरी हत्या की साजिश को रचा, यह भी शेख हसीना ने कहा। और यह आरोप लगाया मोहम्मद यूनुस पर। बांग्लादेश में हालात बेहद ही गंभीर है, यह शेख हसीना की तरफ से बयान संबोधन में। আল্লাহ যখন বাঁচিয়ে রেখেছেন তো নিশ্চয়ই আমার কিছু কাজ বাকি আছে, সেটুকু করার জন্য আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন। নইলে বারবার কেন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসবো? মানুষের দোয়া উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। और देखिए संजय भारद्वाज सर हमारे साथ है। संजय सर, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका का जिक्र हुआ, जो बीते साल अगस्त में हालात बने उसमें कैसे अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इसका लगातार जिक्र किया गया। लेकिन अब कितना जरूरी हो गया है, क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है और वहां पर हालात अगर खराब होंगे तो हमारे लिए भी काफी कंसर्न की बात है। इसको कंट्रोल करना अब कैसे जरूरी हो गया? देखिए करुणा, एक बात मैं थोड़ा एम्बेसडर साहब से डिफर करूंगा कि देखिए भारत हमेशा से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक फैक्टर रहा है और ये बात हमको मान लेनी चाहिए कि बांग्लादेश में भारत एक पॉलिटिक्स का मुद्दा है। वहां पे एंटी इंडियन फोर्सेस और प्रो इंडियन फोर्सेस बहुत स्ट्रांगली मजबूत है। लेकिन प्रो इंडियन फोर्सेस वो लोग हैं जो एक सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और वो बड़ा एक तबका है जिसका पैन बांग्लादेश प्रेजेंस है। और अवामी लीग, अगर आज भी चुनाव होते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, तो बांग्लादेश में अवामी लीग एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट देगी बीएनपी को। जमाते इस्लाम को लोग ना बांग्लादेश में पसंद करते हैं और ना ही उनका बहुत बड़ा कोई प्रेजेंस है, ना कोई उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बांग्लादेश में है। ये बात हमको मान लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक भारत के हितों की बात है, निश्चित रूप से भारत ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में किया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार पॉलिटिसाइज कर रही है और जो इन्वेस्टमेंट को डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रही है, वो वेलकमिंग स्टेप नहीं है। मुझे लगता है कि भारत को स्ट्रांगली इस बात को परस्यू करना चाहिए। और अगर शेख हसीना यहां से या कहीं से भी कर रही हैं, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। हमने उनको असाइलम दिया क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि हमको देना पड़ा, हमारे साथ अच्छे बेहतर संबंध रहे हैं। लेकिन ये बात मान के चलिए कि हम किसी भी तरीके से अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर चाइना वहां पे दखल अंदाजी करता है तो भी एक चिंता का विषय है। बात आती है, बिल्कुल चिंता का विषय होगा। बने रहें आप हमारे साथ भारद्वाज साहब। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है और हम सबका कंसर्न इसे लेकर इसलिए है क्योंकि यह हमारा पड़ोसी मुल्क है और यहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। शेख हसीना कह रही हैं कि इतिहास को बुलडोजर से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग हमें शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, इन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने अपने जहन से अपने मुल्क का इतिहास ही मिटा दिया है। देखिए, जब मैं बांग्लादेश गया था तो सबसे पहली जगह जो मैं गया था वो यही था, धानमुंडी 32। और धानमुंडी 32 ठीक बांग्लादेश में वही हैसियत रखता है जो हमारे यहाँ मान लीजिए कि दिल्ली में राजघाट है, क्योंकि वो बांग्लादेश के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसी स्थिति में आखिर जो काम 5 अगस्त को नहीं हुआ वो 5 फरवरी को क्यों हो गया? टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि यूनुस सरकार को यह लगता है कि फरवरी से मार्च तक में उनकी सरकार जा सकती है। 13 फरवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीटिंग होगी, तब यह तय है कि बांग्लादेश को लेकर चर्चा होगी। उससे पहले आज या कल बहुत हद तक संभावना है कि वॉशिंगटन में बीएनपी यानी खालिदा जिया की पार्टी के 3 सीनियर लीडर की ट्रंप टीम के साथ मीटिंग होगी। यानी आजकल की मीटिंग और फिर 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग के बाद बहुत हद तक संभावना है कि अमेरिका का रुख बांग्लादेश को लेकर एकदम यू टर्न ले ले। और वैसी स्थिति में शेख मोहम्मद यूनुस की सरकार जा सकती है। उसी बौखलाहट में, उसी तिलमिलाहट का नतीजा है कि उन्होंने कट्टरपंथियों को कहा कि जाके धानमुंडी 32 को तोड़ दो, उसे ध्वस्त कर दो, ताकि वो भारत को और अमेरिका को यह बताए कि अभी भी लोग शेख हसीना के खिलाफ गुस्से में हैं और वो इसीलिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों को वो सड़कों पर भेज रहे हैं, जबकि एक बड़ी आबादी बस इंतजार कर रही है सही मौके की।
बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और आपने जिक्र किया जब आप खुद बांग्लादेश गए थे, धान मंडी पहुंचे थे, जरा वो रिपोर्ट भी आज हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बांग्लादेश के धान मंडी से आपको हमारे संवाददाता मनीष झा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने 23 मार्च 2021 को फाइल की थी। ढाका में एक ऐसा पता जो पूरी दुनिया में मशहूर है, एक ऐसा घर जिसने बांग्लादेश के इतिहास को बदल दिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का घर 32 धानमंडी यहीं पर स्थित है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, यहीं ठीक सामने में वो भवन मौजूद है जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता और मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान रहते थे। लेकिन 15 अगस्त 1975 की सुबह जब भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हो रही थी, तब बांग्लादेश आर्मी के कुछ यंग ऑफिसर्स इस बिल्डिंग के अंदर गए और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे समेत 20 लोगों का कत्लेआम कर दिया। उस समय शेख हसीना अपने पति और अपनी छोटी बहन के साथ पेरिस में थी जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके पिता को मार दिया गया है। और उसके बाद शेख हसीना ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संपर्क साधा और फिर शेख हसीना को यूरोप से भारत लाया गया और फिर अगले 5-7 साल तक शेख हसीना भारत में रही अपने परिवार के साथ। और फिर 1981 में जब शेख हसीना ढाका एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनका स्वागत करने के लिए 15 लाख लोग मौजूद थे। ये जो पता है यानी 32 धानमंडी ढाका बांग्लादेश, ये एक ऐसा पता बन चुका है जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान है। हालांकि इस भवन को अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। लाखों लोग सालाना यहाँ घूमने आते हैं। अभी यहाँ कई तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश में राजनीति किस तरह से टर्न लेती है उसका भी पता है 32 धानमंडी। यानी अगर 15 अगस्त 1975 की उस रात को वो कत्लेआम ना होता तो शायद शेख हसीना कभी राजनीति में ना आती।